शिजा भी यही समझेगी कि उसकी बेटी की डेथ भी मेरी वजह से हुई है। देख लीजिएगा आप। वो पागल नहीं जो ऐसा कहेगी। वो यही समझेगी कि दानिया का मैंने ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसलिए उसकी डेथ हो गई। कम ऑन सरवत, सब लोग जानते हैं कि दानिया को बचपन से हेल्थ इश्यूज थे और फिर 24 घंटे के लिए गवर्नेंस मौजूद थी। तुम्हारा क्या लेना देना इसमें? आप तो ठीक कह रहे हैं, मगर वो मानेगी कहाँ? नहीं मानती तो ना माने। हमसे जो कुछ हो सका हमने किया। अब जिंदगी और मौत पर हमारा इख्तियार तो नहीं है। मेरा तो हशर हो गया। सुबह से लोगों के फोन पे फोन आए चले जा रहे हैं, अफसोस करने के लिए आना जा रहे हैं। तो आएगी। प्लीज किसी मुलाजिम से कह के ब्लैक कॉफी बनवा दो। बहुत थक गया हूं मैं। जी कहती हूँ। बात हुई बिलाल से तुम्हारी? बात तो तब होगी ना जब वो मेरा फोन उठाएंगे। लगता है अपनी माँ की तरफ से बिलाल का भी दिमाग खराब हो गया। अम्मी यकीन जाने बिलाल का तो लहजा ही बदल गया। उन्होंने मुझसे जिस अंदाज में कल रात बात की ऐसे कभी नहीं की। मेरे तो नसीब ही फूट गया उस घर में रिश्ता जोड़ के। अम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप एक काम करें, आप नन्ही खाला से बात करके पूछे तो सही। लो, मैं उससे क्या पूछूं? आप पूछे तो कि पप्पू के घर में क्या हो रहा है अब। नन्ही को तो हर बात की खबर होती है। तुम जरा फोन तो मिलाओ उसका। तो मुझे भी सख्त परेशानी शुरू हो गई है। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही होंगी तुम्हारी नंद सास वहां पे। अम्मी आप खुद से कोई बात मत पूछिएगा। उससे पूछने की जरूरत ही कब पड़ती है? वो तो खुद ही शुरू हो जाती है, बगैर रुके बोले चली जाती है, सारी खबरें दे देती है। ये ले बैल जा रही है। हेलो। वैसे अम्मी मैं कहती हूँ ये जरताशिया का रिश्ता ना बहुत अच्छा है बिले के लिए। हाँ वो तो ठीक है, मगर वो लड़की की चच्ची तो मुझे बड़ी चुप चुप सी लगी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई दिलचस्पी ना हो। हाँ तो भाई क्यों होगी दिलचस्पी, कौन सी उसकी सगी औलाद है वो। मगर मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे दोनों मियाँ बीवी ना अपने सर से बोझ उतार रहे हैं। हाँ तो जाहिर है वो चची कह नहीं रही थी उसकी। जरताशिया जब 4-5 साल की थी उसके माँ बाप का ट्रेन हादसे में इंतकाल हो गया था। अरे भाई बिन माँ बाप के बच्चे के साथ ना जमाना ऐसे ही करता है। फिर भी भाई अल्लाह ताला उन्हें इस बात का अजर दे, पाल पोस कर जवान भी कर दिया और अब ब्याह भी रहे। ऐसे छोड़े ना अम्मी, आप बिलाल से बात करके ना इस किस्से को जल्द से जल्द निपटा दे। हाँ हाँ करती हूँ उससे बात, लेकिन शिजा को भी तो आने दो ना, उससे भी तो मशवरा करना है। शिजा को तो भिनक भी पड़ने मत दीजिएगा। क्यों, क्या मतलब है तेरा? निकाह के बाद बता देंगे ना शिजा को। पता है ना आपको मायरा की हमदर्दी का भूत सवार होता है, सारे किए कराए पर पानी फेर देगी। हाँ क्या तो तू ठीक रही है, 2 दिन से उससे बात भी नहीं हुई। दिल को धड़का लगा हुआ है उसकी तरफ से। वो थाईलैंड में अयाशियां करे और आपको यहाँ धड़का लगा हुआ है। हाँ ये तो ठीक कह रही हो तुम। मजाले जो एक भी फोन किया उसने। अच्छा जाकर किचन में तो देख हीरा ने कुछ पकाया भी है कि नहीं। हाँ जाके देखूं मैं, वहाँ चाय भी इतनी बेजायका थी, तौबा। बस बेटा बस, खुदा को यही मंजूर था, हमने अपनी पूरी कोशिश की। डैड, आप लोगों को कम से कम शिजा की फैमिली को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। अब सॉरी बेटा, टेंशन ही इतनी थी कि ज़हन से निकल गया।
कहाँ चली गई अपनी मम्मा को छोड़ के? दानिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कितनी बड़ी पागल थी, तुम्हें छोड़ के चली गई। मुझे माफ कर दो, अपनी मम्मा को माफ करो। अब शिजा की तबीयत कैसी है? उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। किसी बात का जवाब ही नहीं देती। बेटा, उसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। मेरे ख्याल से उसे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। मम्मी, वो कोई साइको पेशेंट नहीं है। हमारी बेटी की डेथ हुई है। आप लोग हमारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ट्राई टू एम्पैथाइज विद हर। हारिस, मैं उसकी भलाई के लिए कह रही थी, तुम तो बात दिल पे ही ले बैठे। सरवत, मेरा ख्याल है कि तुम्हें और रमला को इस वक्त शिजा के पास जाना चाहिए। उसे इस वक्त हमारी जरूरत है। मेरे ख्याल से इस वक्त शिजा को हमारी नहीं, अपनी फैमिली और हारिस की जरूरत है। अब मैं चाहती हूँ शिजा के पास। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी? हिना, ये बड़ा जबरदस्त रिश्ता बताया हजनबी ने हीरा के लिए, और ये भी बता रही थी कि जरताशिया के चाचा चाची भी फौरन शादी करने के लिए मान गए। ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई आपने। बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हाजन भी आती होंगी, फिर जाकर ना एक नजर लड़के पर डालाते हैं। अभी इतनी जल्दी? अरे बस, मैं तो अब बिलाल के साथ साथ ना इस हीरा को भी निपटाना चाहती हूँ। देखा नहीं तुमने कैसी अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी उसने? सही कह रही है। अच्छा आप यूं करेंगे, जब तक चाय पिए मैं जैन को ना फटाफट तैयार करती हूँ। चल ठीक है ठीक है। 1000 दफा कह चुकी हूँ मैं नहीं आ सकती, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? देखो हीरा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम तसल्ली से बैठ के मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं फिर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, हीरा, तुम जानती हो मेरी प्रॉब्लम को। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। जिनसे मोहब्बत होती है उनको दिन दहाड़े अगवा करते हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरते हैं। ऐसी मोहब्बत करते हो तुम? हाँ, तुम उन बातों को भूल क्यों नहीं जाती? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी ये शर्मिंदगी मुझे मेरी इज्जत वापस दे सकती है? तुमने मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील कर दिया। जी आपा? हाँ दे भाई, पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के तुम्हें थक गई और तुम यहाँ छुपी बैठी हो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कोई काम था आपको? मैं और अम्मी जा रहे, आगे दरवाजा बंद कर लो। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तुम्हारा रिश्ता देखने। मेरा रिश्ता देखने? हाँ नहीं तो क्या भाई, अभी ढूंढेंगे तो कोई मिलेगा ना। चलो आ जाओ। दरवाजा बंद करो, आ जाओ। जी आई। देखो हीरा, अपनी आप ही को बता दो, अगर उन्होंने तुम्हारा रिश्ता किसी और से करा तो कसम अल्लाह पाक की तुम्हारे घर के आगे जान दे दूंगा। अरे भाई हीरा, फिर रुक गई क्या? आ जाओ भाई, देर हो रही है। जी आप आ रही हूँ। ऐसा कौन सा तूफान आ गया? शिजा, दरवाजा खोलो। चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जाओ, मुझे किसी से नहीं मिलना। क्या हुआ? हारिस, पता नहीं शिजा दरवाजा ही नहीं खोल रही, कह रही है उसे किसी से मिलना ही नहीं है। I'm sorry रमला, शिजा एक्चुअली काफी डिस्टर्ब्ड है आजकल। It's okay, Haris. You don't have to be so formal with me. I understand her feelings. Thanks रमला। मेरा ख्याल है शिजा ने अभी तो नो डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया हुआ है अपने दरवाजे पे। जब तक उसका मूड नहीं ठीक होता हम चल के कॉफी पी लें। क्या तुमने खुद ही तो कहा था तेल देखो और तेल की धार देखो। तो ये थोड़ी कहा था कि दूसरी शादी के लिए हाँ कह दो। मेरी हाँ या ना करने से पहले ही अम्मी हाँ कराई थी। तो भाई मायरा भाभी का क्या होगा? यार वो भी तो मेरी बात नहीं मान रही, अपनी जिद पे अड़ी हुई है। अच्छा तुम यहाँ आके बैठो आराम से, इस तरह परेशान हो से तुम्हारे मसाइल हल नहीं होंगे। इधर आओ, आओ यार। देखो अगर भाभी नहीं मान रही है ना तो तुम उनको प्यार से समझाओ। बिलाल, दूसरी शादी तुम्हारे मसाइल का हल नहीं है। पता है मुझे, लेकिन अम्मी और आपा ने इसे अपनी अना का मसला बना लिया है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आपा और अम्मी तुम्हारी दूसरी शादी औलाद के लिए करवा रही हैं। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा जानते हो ना? भाई मैं अपने घर वालों को नहीं समझा सकता। तो फिर ठीक है, दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी के लिए तैयार रहो। क्या कह रहे हो जुबैर?
यार जब तक तुम हकीकत नहीं बताओगे ना अपने घर वालों को, वो तुम्हारी शादियों पे शादियां करवाते रहेंगे। तो फिर क्या करूं? तुम अपनी अम्मी को साफ साफ बता दो जो भी हकीकत है। इस तरह वो लोग मायरा भाभी को घर भी ले आएंगे और उनको बताना भी नहीं देंगे। लेकिन अगर मायरा के घर वालों पे हकीकत खुल गई तो उसने मुझे छोड़ दिया तो भैया तुम्हारी किस्मत। हारिस को जरा भी एहसास नहीं कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ कितनी ज्यादती की। मैं कितनी हसीयत से गुजर रही हूँ। तानिया के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी हारिस, कभी नहीं। बहुत अफसोस की बात है हारिस, 3 दिन हो गए और आपने अब तक शिजा की फैमिली को नहीं बताया। एक्चुअली मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मैंने सोचा शिजा खुद ही बता देगी। कम ऑन हारिस, ये कोई सेंसिबल तरीका तो नहीं है। इस वक्त शिजा को अपनी फैमिली की बहुत जरूरत है और आपको ये बात समझनी चाहिए। आई नो, लेकिन अब मैं शिजा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहता। वो पहले ही मुझसे बहुत नाराज है। वो क्यों? दानिया की बीमारी की वजह से वो थाईलैंड नहीं जाना चाह रही थी और मैं उसे जबरदस्ती ले गया। So what? दानिया की डेथ का जिम्मेदार वो मुझे ठहराती है। ये तो बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है उसका। I mean, मौत पे किसका इख्तियार होता है? आई नो, लेकिन ये बात उसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। मुझे लगता है आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग जल्द से जल्द हल कर लेनी चाहिए। क्या अच्छा रिलेशनशिप है आप दोनों का, प्लीज इसे इतना बुरी तरह स्पॉइल ना होने दें। I'm sorry रमन। सॉरी? व्हाट फॉर? मैं तुम्हें बहुत गलत समझ रहा था, पर तुम तो बहुत लविंग और केयरिंग निकली। थैंक्स। इट्स ओके हारिस, हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। इंशाल्लाह। भाई आलिया बाजी, बुरा नहीं मानना, जरमीना आपा के सर पे जो पोता पोतियों का भूत सवार है ना, आसानी से उतरने वाला नहीं है। अरे तो करें क्या हम? मायरा के सारे टेस्ट करवा लिए, सब ठीक है। किस दीवार से जाके सर फोड़े अपना? अरे सर फोड़े आपके दुश्मन, आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम सोच नहीं सकती कितनी परेशानी है मायरा की वजह से। उसके अब्बू का तो बीपी अब हमेशा हाई ही रहने लगा है। अरे तो उनसे कहे ना, जाके बात करें अपनी बहन से। क्या तमाशा लगा रखा है जमीना आपा ने? भला कोई सगी भतीजियों के साथ ऐसा सुलूक करता है? अरे भाई, जब सगी भांजियां भतीजियां बहुएं बन जाती है ना, तो सिर्फ एक ही रिश्ता कायम रहता है, सास और बहू का। बात सुनो, ये मायरा की सास और नंदे आजकल क्या चक्कर चला रही है? लो और सुनो, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया, ये पता करो कि वहाँ क्या हो रहा है। अरे कसम ले लो इस रिस्क की, ये हाथ में है मेरे। मैं जब उनके घर गई तो मजाल है माँ बेटी के मुझसे कोई भाप तक निकली हो। है अब क्या खिचड़ी पक रही है वहाँ पे? यहाँ से निकलकर सीधी वहीं जाऊंगी, ये मालूम करने के वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ नन्नी कि इस दफा उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह से तुमको निकाल के बाहर फेंक दिया है। बड़े अफसोस की बात है। एक बात बताऊं बाजी, जरमीना आपा जानती नहीं है नन्नी किस जहरीली मक्खी का नाम है। अगर काट ले ना तो वो आदमी 4 दिन तक बिस्तर पर बैठा हाय हाय करता रहेगा। अच्छा, मुझे इस काटने वाटने का कुछ पता नहीं है नन्नी, तुम वहाँ जाओ, जाके पता करो कि वहाँ हो क्या रहा है। इतनी देर में मैं मायरा से कहती हूँ तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना देगी। गाजर का हलवा? ये मैंने यहीं रखा, तुम जल्दी से गाजर का हलवा बनवाओ। मैं यूं गई और यूं आई, बस जल्दी से तैयार रखो, मैं आई बस। शिजा, तुम ये क्या कह रही हो? बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। मेरी बेटी के मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप
बाप है। बाप था मैं उसका, क्यों भूल जाती हो तुम? कोई बाप अपनी बेटी को इस हालत में छोड़ के नहीं जाता। शिजा, वो मेरा बिजनेस ट्रिप था और तुम ये अच्छी तरह जानती हो। तुम मुझे क्यों साथ लेके गए? क्यों दूर किया मुझे मेरी मासूम बेटी से? अच्छा देखो शिजा, रिलैक्स रिलैक्स, देखो मेरी बात आराम और सुकून से सुनो। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस लड़के हारिस के साथ, बार बार मेरी कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा है। क्यों, कहीं जाने का इरादा था क्या आपका? हाँ, एक मीटिंग थी। किसी सर्वेंट को भिजवा दूं हारिस के रूम में चेक करने के लिए? इट्स ओके, मैं खुद देख के आता हूँ।